अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जी एम कुरैशी हेयर। तो काफ़ी सारे जो कलीग्स हैं और जूनियर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि पार्ट 1 के बारे में थोड़ी सी गाइडलाइंस दे दें। तो जैसे हमें पता है कि जो FCPS पार्ट 1 है, जो CPSP कंडक्ट करवाता है साल में 4 मरतबा, फरवरी में, इसके अलावा मई में और अगस्त के अंदर और नवंबर के महीने के अंदर जो है ना ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। और ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है और 2 पेपर्स पे मुश्तमिल होता है, जिसमें पेपर 1 होता है और पेपर 2 होते हैं। और इनकी जो ड्यूरेशन है वो 2-2 घंटे का होता है और दरमियान में 30 मिनट्स की ब्रेक होती है। तो ये टोटली जो है ना वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। तो इसकी अगर तैयारी के बारे में बात करें तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमेशा हमेशा जो है ना आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कभी भी जो इमेच्योर अटैम्प्ट है वो नहीं देनी। इमेच्योर अटैम्प्ट से मुराद ये है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है या फिर आपको ये पता हो कि मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं इस दौरान जो है ना प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पाऊँगा, तो उस सूरत में आपको चाहिए कि आप अटैम्प्ट हरगिज़ ना दें, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ मनी होगा और उसके अलावा जो है ना आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। तो हमेशा जो है ना आपने मैच्योर अटैम्प्ट देनी है। और दूसरी बात ये है कि पिछले जो 2-3 अटैम्प्ट्स हैं उसमें जो CPSP है उसने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है। पहले इस तरह होता था कि जो मैक्सिमम MCQs होते थे वो SK सीरीज़ से आपके रिपीटेशन हो जाती थी। लेकिन अभी 2-3 अटैम्प्ट से जो CPSP है उसने थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज किया है। उसने डिफरेंट न्यू पोल डाले हैं, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स जो हैं थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फ़ील कर रहे होते हैं, उन्हें थोड़ा सा पेपर मुश्किल लगता है। तो अगर हम पार्ट 1 की तैयारी के बारे में बात करें तो इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि सबसे पहले आपने अपने आप को इवैल्यूएट करना है। वो चाहे रिपीटर्स हों या फिर फ्रेशर हों, तो सबसे पहले आपने अपने आप को इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएशन से मुराद ये है कि आपने अपने जो वीकनेस है उसको अपने ज़हन में रखना है कि आप किन टॉपिक्स के अंदर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आप वीक हैं, तो फिर आपने सबसे पहले उसी चीज़ को जो है ना अहमियत देनी है। ठीक है? तो उसमें ये है कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। उसके लिए आप थ्योरी बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें USMLE जो स्टेप 1 है लेटेस्ट एडिशन, तो वो बहुत अहम है। ठीक है? उसमें ये है कि आपने जो है सारी बुक नहीं पढ़नी होती, उसमें आपने जस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं और अपनी जो वीकनेस को देख के अपने कंसेप्ट्स बनाने होते हैं। अब बाज़ लोगों के पास कम टाइम होता है, 2 मंथ 3 मंथ का टाइम होता है और बाज़ लोगों के पास जो है ना 5 to 6 मंथ होते हैं प्रिपरेशन के लिए। वो फिर वेरी कर रहा होता है, आप उस हिसाब से अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं टाइम एडजस्ट करके। तो अगर आपके पास 2 to 3 मंथ का टाइम है और आप जॉब भी कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरी है कि 5 से 6 घंटे आपको तो निकालने पड़ेंगे। तो उसमें ये है कि आप जो है ना अगर आपके पास 3 मंथ का टाइम है तो आप पहले 20 से 25 दिन फर्स्ट एड जो USMLE स्टेप 1 है उसको दीजिए। उसमें भी जस्ट आप वीक एरियाज़ को अपने कंसेप्ट बना के क्लियर कीजिए। तो जो नेक्स्ट हमारे पास 1 मंथ है या फिर 1 सवा महीना है, तो उसमें आपने जो रफ़ी है उसका लेटेस्ट एडिशन उठाना है और उसको आपने फिर जो है ना कंसेप्ट के साथ पढ़ना है। एक चीज़ होती है रट्टे वाली, दूसरी चीज़ है MCQs को कंसेप्ट के साथ पढ़ना। तो कंसेप्ट के साथ जब आप पढ़ते हैं MCQs को तो आपको रिटेन रहती हैं और कोई भी स्टेम चेंज होती है तो आप ईज़िली कवर कर सकते हैं। अच्छा, रफ़ी का ये है कि आपने जो ना रफ़ी के जस्ट पॉइंट्स करने होते हैं और उसकी जो एक्सप्लेनेशन है जस्ट वो करनी है आपने, और सोच समझ के करना है कंसेप्ट बना के। और फिर आपने जो आपको MCQs उसमें मुश्किल लगती हैं, साथ साथ आपने उसको हाईलाइट कर लेना या फिर उसके ऊपर आपने निशान लगा लेना है, ताकि जो लास्ट वीक है उसमें आप इजीली जो है ना उसकी रिवीजन कर सकें। तो उसके साथ साथ आपको चाहिए कि जो है ना आप रफ़ी के साथ साथ डेली बेसिस के ऊपर जो SK की जो लेटेस्ट हमारे पास सीरीज़ है, जो 2-3 सीरीज़ चल रही हैं, जिनके SK 18 है, 19-1 और 19-2 वाली। तो 18 से आपने स्टार्ट करना है और डेली बेसिस पे आपने रूटीन बनानी है कि एक पास्ट पेपर सुबह और एक पास्ट पेपर शाम को आपने डेली करना है। ठीक है? तो सोच समझ के करना है, अंडरस्टैंडिंग के साथ, ऐसे ही रटना नहीं लगाना उसको। तो उसमें से भी आपको जो MCQs ऐसे लगे कि जो मुझे भूल जाएगा, तो आपने उसके ऊपर निशान लगाना है ताकि जो लास्ट वीक है उसमें आप इजीली उसको कवर कर सकें। तो आखिर पे आपके जो पास जो 20 से 25 दिन बचते हैं, तो मैं अपने कोलीग्स और जूनियर्स को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उसमें जस्ट आपने जो है ना उसमें SK सीरीज़
उठानी है और वही करनी है, ठीक है, और वो भी कंसेप्ट के साथ करनी है। और अगर आपको कोई उसमें डाउट हो एमसीक्यूज़ के अंदर, तो आप उसमें चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो थ्योरी बुक है फर्स्ट एड जैसे हो गई यूएसएमएलई स्टेप 1 वाली, उससे आप कंसर्न कर सकते हैं। यानी कि आपने कंसेप्ट साथ साथ क्लियर करने हैं कि कोई भी ऐसी एमसीक्यूज़ ना हो जिसमें आपको डाउट हो, तो यानी कि आपने क्लियर करना है साथ साथ। दूसरी कैटेगरी ये है कि अगर आपके पास काफ़ी टाइम है, यानी कि 6 महीने हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें चाहिए कि फिर आप थ्योरी बुक अच्छे तरीके से पढ़ें, फर्स्ट एड यूएसएमएलई सिस्टम भी, और उसकी जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी हो गई और बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी वगैरह हो गई, तो इसको आप अच्छे तरीके से करें। वैसे भी फर्स्ट एड के स्टार्ट में जो है ना वो तमाम चीज़ें दी हुई होती हैं, आप उसको अच्छी तरीके से करें। उसके साथ साथ अगर किसी की फिजियोलॉजी ज़्यादा ही वीक है तो आप जो है ना बीआरएस को पढ़ सकते हैं। उसकी टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अनाटमी के लिए आपके पास अगर इनफ टाइम है तो आप स्नेल की जो रिवीजन की बुक है वो आप जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर सकते हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट एड है यूएसएमएलई स्टेप 1 की, तो उसमें जो सीएनएस हो गई और अनाटमी के अंदर एक इम्पोर्टेंट नर्व्स की टेबल हुई होती है, दी हुई होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो हेड से लेकर टो तक जो नर्व्स हैं उनका जो डैमेज होना और कौन सा मसल इन्वॉल्व होगा, कौन सी प्रोसीजर के दौरान जो है ना वो आर्टरी डैमेज होती है, ब्लीडिंग होती है, तो ये चीज़ें वो मैक्सिमम एमसीक्यूज़ दे के पूछ रहा होता है। तो ये आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। बाकी एंड पे आपने वही स्ट्रेटजी अपनानी है जो मैंने पहले बताई है, ठीक है। तो बाकी जहन में ये होना चाहिए कि अगर आपके जहन में ये होता है कि ज़्यादा रेपिटेशन हो एमसीक्यूज़ की एसके सीरीज़ से, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने एसके सीरीज़ की होती है तो वो एमसीक्यूज़ सबके ठीक होते हैं, तो वो आपको बेनिफिट नहीं मिलता वहाँ से। जो मुश्किल एमसीक्यूज़ आपके सही होते हैं कंसेप्ट वाले, तो वो आपको पासिंग मार्क्स की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो एंड पे मैं यही कहूँगा कि मल्टीपल बुक्स पढ़ने की बजाय जो है ना आप थोड़ी बुक्स पढ़ें, ठीक है, स्मार्ट स्टडी करें, लेकिन जो सक्सेस है उसकी जो एक की है वो हमेशा मैं कहता हूँ कि रिवीजन है। जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करते हैं, बार बार पढ़ते हैं कंसेप्ट के साथ एमसीक्यूज़ को, तो वो चीज़ आपको जो है ना कामयाबी की तरफ लेके जाती है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये तमाम बातें समझ आ गई होंगी। तो मेहनत कीजिए, दिल लगाकर पढ़िए। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो तब भी आप ये कर सकते हैं। अपने आप पे ट्रस्ट रखना चाहिए, ठीक है, और दुआ भी करते रहना चाहिए अल्लाह ताला से, क्योंकि एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, लेकिन अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। तो गुड लक, थैंक यू सो मच।